सेलर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेरिएशन क्रिएट करना। और वेरिएशन हमारा होगा किसी जो भी आपका कोई प्रोडक्ट है उसका अगर आप चाहते हैं कि साइज का मैं वेरिएशन करूं और साथ के साथ उसका नंबर ऑफ आइटम्स का भी वेरिएशन करूं, तो साइज और नंबर ऑफ आइटम्स का वेरिएशन हम एक साथ कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। और हम लिस्टिंग जो करने जा रहे हैं वो फ्लैट फाइल के थ्रू करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अमेजोन के सेलर सेंटर पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद मेन्यू पर जाना है, फिर कैटलॉग, ऐड प्रोडक्ट वाया अपलोड, स्प्रेडशीट पर क्लिक करना है। नीचे आप देखेंगे डाउनलोड ब्लैंक टेम्पलेट, इसे ओपन करना है। उसके बाद डाउनलोड प्रोडक्ट स्प्रेडशीट। उसके बाद यहाँ पर अपनी कैटेगरी मेंशन करनी है। जैसे मेरी कैटेगरी स्कल्पचर में आती है तो मैं स्कल्पचर लिखूंगा। आप अपना डायरेक्टली प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्कल्पचर वाला आ गया है, सिलेक्ट करना है इसको हमें। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, बीटा वर्जन है, इसे हमें ऑफ कर देना है। जो भी मैसेज आएगा उसे स्किप कर देना है। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जनरेट स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट हमारी जनरेट हो चुकी है, जो कि डाउनलोड वाले सेक्शन में चली जाएगी। तो हम इसे ओपन करके इसमें डाटा फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड, डाटा फिल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी फाइल कुछ इस तरह से है। यहाँ पर स्कल्पचर हमें जितने भी आपके वेरिएशन क्रिएट करने हैं वहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लेना है। ये सेलर एसक्यू है, यहाँ पर हमें अपना पेरेंट का एसक्यू लिखना है और यहाँ पर हमें चाइल्ड के एसक्यू डालने हैं। जैसे मैंने आप यहाँ पे डाला हुआ है अर्जुन रथ स्मॉल 1 स्मॉल 2 लार्ज 1 लार्ज 2। यहाँ ब्रांड नेम लिखना है। यहाँ अपडेट डिलीट कॉलम में आपको अपडेट सेलेक्ट करना है। यहाँ आइटम का नाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप हर चाइल्ड के लिए अलग टाइटल दे सकते हैं। जैसे मेरा ये पहला जो चाइल्ड का जो वो है सेलर एसक्यू, इसका मैंने टाइटल दिया है जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर, अर्जुन रथ दिस एंड पैक 1, क्योंकि यहाँ पे हम 1 की एक क्वांटिटी दे रहे हैं। सेम इसी के लिए हमें यहाँ पे पैक 2 कर देना है। फिर यहाँ पर भी लार्ज पैक 1, लार्ज का भी पैक 2। ये लिस्टिंग कैसे दिखेगी मैं आपको दिखा दूंगा वो चीज़ भी। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो हमारी मैन्युफैक्चरर है। यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरर डिटेल डाल देनी है। फिर यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आता है रिकमेंडेड ब्राउज नोट। रिकमेंडेड ब्राउज नोट को भी हमें पेरेंट से लेकर सारे चाइल्ड में फिल करना है। ये जो डिटेल्स में डाल रहा हूँ केवल वही डिटेल्स आपको भी फिल करनी है। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर में आप सेलर जो चाइल्ड का जो एसक्यू है वहाँ से कॉपी पेस्ट करके एज इट इज उठा सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर मॉडल नंबर में भी सेम वही चीज़ है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप ये 2 कॉलम छोड़ सकते हैं, नहीं तो भर भी सकते हैं आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद प्राइस डालना है, क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है आपके पास, और प्रोडक्ट का जो है लिंक, जो इमेज का जो लिंक है वो इमेज का लिंक आपको यहाँ कॉपी पेस्ट करना है। पोस्ट इमेज एक वेबसाइट है, वहाँ से आप लिंक जनरेट करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये स्वेच इमेज का एक कॉलम है, बाकी अदर्स इमेज भी डाल सकते हैं, और एक स्वेच इमेज का कॉलम है। स्वेच इमेज में आप मेन जो इमेजेस हैं उन्हें कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं। रिलेशन टाइप में आपको वेरिएशन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, पेरेंट का खाली रहेगा। वेरिएशन में पेरेंट वाले से लेके चाइल्ड तक आपको वेरिएशन क्रिएट करना है। सपोज ये मैंने डाला है कलर और साइज, जो भी आपको वेरिएशन सिलेक्ट करके डालना पड़ेगा वो डिटेल्स आपको फिल भी करनी पड़ेंगी। पेरेंट एसक्यू में यहाँ पे जो पेरेंट का एसक्यू है, ये वाला जो पेरेंट का एसक्यू है हमें सभी चाइल्डों के लिए कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पर पेरेंट एज में हमें ऊपर पेरेंट सेलेक्ट करना है और नीचे चाइल्ड सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से। उसके बाद ये कीवर्ड्स वगैरह हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बुलेट पॉइंट से अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं एट्रीब्यूट्स जो होते हैं। अब हमने जो सिलेक्ट किया था वेरिएशन कलर और साइज का, अब जो मेन डिटेल है कलर और साइज की, ये कहाँ पर रिफ्लेक्ट होती है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। कलर और साइज की रिफ्लेक्शन जो होती है वो हमारी होती है कुछ यहाँ पर। हम प्रोडक्ट ओपन करेंगे ये वाला, और ये जो डिटेल्स आप देख रहे हैं कलर और साइज,
यहाँ पे मैंने लार्ज और स्मॉल ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, और साइज में पैक 1 पैक 2 ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल करी है कलर वाले में ये, और इसमें भी कॉपी पेस्ट कर देना है आपको कलर का भी। तो कलर का कॉपी पेस्ट आपने कर लिया। अब साइज वाला, क्योंकि हमने साइज का भी दिया है, तो ये यहाँ पर पैक 1 स्मॉल, पैक 2 स्मॉल, पैक 1 लार्ज, पैक 2 लार्ज, साइज वाले में ये डालना है। ये सारा जो डाटा है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। साइज में हमने डाला पैक 1 पैक 2, स्मॉल के लिए, लार्ज के लिए भी पैक 1 पैक 2, स्मॉल के लिए पैक 1 पैक 2। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा स्मॉल वाला है पैक 1 पैक 2, ये लार्ज वाला है पैक 1 पैक 2। तो ये डिटेल्स हमारी यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगी हमारी लिस्टिंग में। उसके बाद जो मैंडेटरी आइटम्स हैं आप वो भर सकते हैं। जैसे आप ये भर सकते हैं, नंबर ऑफ पीसेस कितने दे रहे हैं हम, पैक 1 में 1 दे रहे हैं, पैक 2 में 2 दे रहे हैं। सेम लार्ज में पैक 1 में 1, पैक 2 में 2। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, और बाकी जो नॉन मैंडेटरी कॉलम है वो छोड़ सकते हैं। मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट का हमें देना है यूनिट काउंट। यूनिट काउंट में कितने दे रहे हैं, 1 2 1 2, स्मॉल का भी 1, स्मॉल का 2, स्मॉल का सॉरी लार्ज का 1, लार्ज का 2। यहाँ पे ग्राम और अपना वेट वगैरह आप जो भी डायमेंशन है वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिट काउंट में आपको काउंट टाइप करना है, यहाँ से काउंट सेलेक्ट करना है। अगर आपके पीसेस, नंबर ऑफ पीसेस में अगर प्रोडक्ट आपके, बाकी ये डिटेल्स हैं ये फिल कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू द जो भी ऊपर टाइटल दिए हों उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी है। प्रोडक्ट एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ प्रोडक्ट का HSN कोड देना है। अगर नहीं पता तो आप गूगल से सर्च करके भी लिख सकते हैं। यहाँ हैंडलिंग टाइम कितने दिनों में आप हैंड ओवर करेंगे प्रोडक्ट ऑर्डर मिलने के बाद। ये MRP के कॉलम है, यहाँ पे MRP फिल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल करने के बाद आपको सेव कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है कैटलॉग। कैटलॉग में आप आओगे ऐड प्रोडक्ट बाय अपलोड। उसके बाद अपलोड फाइल। अपलोड फाइल में आप जहाँ से भी आपकी फाइल है, जैसे मेरी ये थी, तो उस लोकेशन को आपको अपलोड करना है और यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट के बाद कुछ इस तरह से प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में चला जाएगा आपका, और उसके बाद आपकी लिस्टिंग एक्टिव होने में कम से कम 2 से 4 घंटे का समय लगेगा। और लिस्टिंग हमारी एक्टिव होते ही कुछ इस तरह से दिखेगी। ये हमारी डिटेल्स थी, ये हमारे वेरिएशंस थे। जैसे अगर हम लार्ज को सिलेक्ट करेंगे, पैक 1 पर सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पैक 1 का जो है अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। पैक 2 का करेंगे तो पैक 2 का अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये सारा प्रोसेस था आपका किसी भी प्रोडक्ट का जो है उसका साइज और नंबर ऑफ क्वांटिटी की वेरिएशन बनाने का। इस तरह से आप पैक 1 पैक 2 अप टू जितना भी आपका डिज़ायर है, या जो भी आपका 5 10 20 आप करना चाहते हैं वो सारा कर सकते हैं। इसमें साइजेस इस तरह से डाल सकते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज कुछ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारा प्रोसेस हमने आपको दिखा दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट अगर आपका हो या लिस्टिंग में कोई एरर आ रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। और इसी तरह से आपकी जो बिजनेस है अमेज़ॉन पे हमेशा के लिए फलता रहे, फूलता रहे, इसी कामना के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं।